गांव के कोने में एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था। मोहन चिकन करी वाला। मोहन अपने काम में निपुण था। उसकी करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी जैसे रोज वह जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था। आसमान सुनहरा हो रहा था। भाई साहब, 10 किलो ताजा चिकन पैक कर दो। जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। बस थोड़ा ही भाई, अब 240 रुपए किलो। ठीक है, दे दे। और कोई चारा भी तो नहीं। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी। लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ। पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब 180 रुपए प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लें। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। मोहन ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान। भैया, एक प्लेट मटन करी दे देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है। दूं क्या? अच्छा चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, भाई, तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन, बस वहीं का असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ भैया, वहीं का हूं। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूं। अभी तो जाना होगा, काम है। फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब मोहन घर लौटा, उसकी पत्नी गीता बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं गीता? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही। कहां से लाऊं पैसे? अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। मोहन एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। गीता, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। आज उस बिहारी भाई को ढूंढना ही होगा। वही कुछ रास्ता दिखाएगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा। चौपाल पर गया, चाय की दुकान पर पूछा, कुएं के पास बूढ़े केशव दादा से भी पूछा। दादा, कल एक बिहारी आदमी आया था। लंबा, गोरा, हंसमुख था। देखा कहीं? नारे मोहन, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक मटन का ठेला था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा वहीं बिहारी आदमी मजे से मटन खा रहा था। अरे रघुवीर भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ मटन खा रहे हो। अरे भाई,
अब जा ही रहा था तुम्हारे गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लूं। भाई, आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया, जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना, तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। बस इतना ही भैया, दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। धन्यवाद भाई, कल से मेरा ठेला मटन करी वाला ठेला बनेगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह मोहन उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। वो बाजार चला गया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदा। पहले दिन था, इसलिए उसने केवल 5 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले निकाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, मोहन का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद। जैसे ही उसने मटन को सरसों के तेल में भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। तभी उसके पुराने ग्राहक आए। अरे मोहन, आज तेरे चिकन की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है भाई। भाई, ये चिकन नहीं है, ये तो बिहार का स्पेशल मटन है। नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या? मतलब मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। पर दाम क्या है भाई? मटन है मतलब महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 280 रुपए प्लेट। भाई, खुशबू तो जबरदस्त है। अब चाहे जो भी दाम हो, 2 प्लेट लगा दे। मोहन ने प्लेटें सजाईं। गर्मा गर्म मटन करी, सादा चावल, साथ में कटी प्याज और नींबू। ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। अरे वाह मोहन, क्या ही मटन बनाया है तूने। मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। तेरे बिहारी मटन की तो बात ही कुछ और है। अब गांव के बाकी मटन वालों की छुट्टी। भीड़ बढ़ने लगी। सारा गांव मोहन के मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 2 पुराने मटन ठेले वाले, सुरेश, दिनेश, एक दूसरे को देख रहे थे। देखा, अब तो सब इसके ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चला तो हमारे ठेले बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इसका ठेला बंद कराना ही होगा। अगले दिन सुबह मोहन पूरे जोश में था। कल के शानदार दिन की याद अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। वो गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। सरसों के तेल में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास सुरेश और दिनेश आए। अरे मोहन भाई, जरा इधर तो आना, 2 मिनट बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा मटन तो पूरे गांव को दीवाना कर गया है। अब हमारे ठेले पर कोई नहीं आता। सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख लो।